हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां हम लोग आज एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि 1857 की क्रांति। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, जो कौन से किन्होंने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया था। ये वीडियो उन लोग के लिए जिनका वो वीडियो मिस हो गया होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, ये इतना छोटा सा है, आप 5 मिनट के अंदर आप 2 नंबर अपने एग्जाम में पक्के कर सकते हो। चाहे आप कोई सा भी टीटी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो या बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दे रहे हो, इन ये सभी में काम आने वाला ऐसा टॉपिक है ये। मैंने एक साथ इसको करके कौन सा विद्रोह कहाँ से हुआ था, किसने किया था, और इसका शॉर्ट नोट बना के रखा था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। पर मैंने आपके पहले वीडियो में बता रखा है कि दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने तो किया था, पर रियलिटी में बख्त खान ने किया था। जो बख्त खान थे, उन्होंने रियलिटी में वो सिर्फ ऊपर से नेता थे, बाहर से कि सब जानते थे बहादुर शाह जफर नेता थे, लेकिन जो अंदर से जो पूछा जाता है एग्जाम में कि रियलिटी में उस नेतृत्व का कमांड कौन संभाल रहा था, तो बख्त खान संभाल रहे थे, ठीक है। ये कब हुआ था? विद्रोह की तिथि क्या थी? तो 11 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। 11 मई 1857 को ये विद्रोह की तिथि शुरू हुई थी दिल्ली में, ठीक है। इसको दमन करता कौन कौन थे? इसको दबाया किसके द्वारा दबाया गया? जो दिल्ली में विद्रोह हो रहा था उसको किसके द्वारा दबाया गया? तो निकलसन और हडसन के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन टीआरई टीआरई के एग्जाम्स में भी आ रखा और प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जो 38 37 है, उन सब के आसपास ये पूछा गया। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या याद करना आपको? दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। पर रियलिटी में कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहे थे। फिर 11 इसकी तिथि क्या थी? 11 मई 1857 की इसकी तिथि थी। निकलसन और हडसन के द्वारा इसको दमन किया गया। ये दमनकर्ता की लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कानपुर से कौन किसने किया था। तो कानपुर से नाना साहेब और तांता टोपे दोनों ने मिलके किया था, ठीक है। दोनों साथ में जुड़े हुए थे। नाना साहेब ने कानपुर से किया था, फिर तांता टोपे ने भी उनका साथ दिया था। ये विद्रोह कब हुआ था? 5 जून को हुआ था 1857 को। ये जो विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857 को हुई थी। आपको पता है नाना साहेब ने विद्रोह क्यों किया था? जो नाना साहब कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। वो बाजीराव द्वितीय थे, सॉरी, उनके वो दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तो इन्होंने विद्रोह किया था इस चीज के ऊपर, क्योंकि इनको राजगद्दी नहीं मिल रही थी। कहा जा रहा था कि ये अंग्रेज कह रहे थे कि आप उनके अपने पुत्र नहीं थे, इसलिए दत्तक पुत्र को कोई भी उनकी राजगद्दी नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा था कि एक जो परंपरा था कि इसके बाद उनका बेटा बनता है, तो वो जो इस दत्तक पुत्र होने की वजह से इनको नहीं दिया सौंपा जा रहा था। तो यहाँ से विद्रोह तात्या टोपे ने भी किया था, ठीक है। 5 जून 1857 को इन्होंने यहाँ से विद्रोह शुरू किया था कानपुर से। इसको किसने दबाया? तो कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। किसने दबाया था? ये क्वेश्चन किसने दमनकर्ता का नाम जरूर पूछता है, तो कॉलिन कैंपबेल ने इसको दबाया था, ठीक है। फिर लखनऊ, लखनऊ से किसने किया था विद्रोह? तो बेगम हजरत महल था। बेगम हजरत महल थी, सॉरी। आपको पता है कि बेगम हजरत महल इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बिरजिस कादिर के नाम से भी, बिरजिस कादिर से इन्होंने भी यहाँ से किया। इनके हस्बैंड थे बिरजिस कादिर। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857 को। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि मैंने इकट्ठा एक जगह बनाया है, ठीक है। और एग्जैक्ट कॉल वो सीरीज वाइज नहीं है, तो आपको मैं बता देती हूँ कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, प्लस ब्रिटिश कादिर ने किया था। 4 जून 1857 को ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और इसको भी किसने दबाया था? कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। जो कानपुर में विद्रोह हुआ उसको भी कैंपबेल ने दबाया, और जो वो लखनऊ में हुआ उसको भी कैंपबेल ने दबाया था, ठीक है। फिर झांसी से किसने किया? जो झांसी झांसी था, जो ग्वालियर में था झांसी, वहां से इसने किया रानी लक्ष्मीबाई ने। आप सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या है? रियन मणिकर्णिका है। इनके हस्बैंड का नाम भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इनका बेटा था दामोदर, ठीक है। और आपको पता है कि ये इनके भी पुत्र जो थे, इनका अपना पुत्र नहीं था, इनका पुत्र था पर वो किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गया था बच्चे में ही। तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, ठीक है। उसको
तो इसलिए भी इन्होंने विद्रोह किया था कि उनको उनके बेटे को नहीं दिया जा रहा था, जो गद्दी वगैरह था वो नहीं दिया जा रहा था, सौंपा नहीं जा रहा था राजकोष। ठीक है, और इनका साथ भी तात्या टोपे ने दिया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ तात्या टोपे ने दिया था। ये विद्रोह भी 4 जून 1857 को किया गया। ठीक है, और इसको किसने हराया, इसको दमन किसने किया, इसको हीरोज ने किया। इसी के ऊपर एक बीपीएससी टीआरई बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताइए कि क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ऐसे कौन अंग्रेजी शासक था जिसने ये जो झांसी की रानी जहाँ पे डेथ हुआ था उनका, उसको देखते हुए इशारा करते हुए बोला कि वो सब मर्दों में वो मर्द अकेली मर्द थी। तो ये किसने कहा था, तो ये हीरोज ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ, तो आप इसको प्लीज माइंड करिएगा। ठीक है, जनरल हीरोज ने बोला था कि वो सब मर्दों में एक मर्दानी थी, वो सब मर्दों में एक मर्द थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जगदीशपुर से किसने किया था, जगदीशपुर कहाँ पे, आरा जिला में आता है जगदीशपुर। आपको पता है जगदीशपुर कहाँ से किया था, कुंवर सिंह। इन्होंने भी, आपको पता है कि ये कुंवर सिंह, ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से नेतृत्व किसने किया है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो जगदीशपुर है बिहार में ही है, तो कुंवर सिंह ने किया था और उनके भाई अमर सिंह ने किया था। ये बहुत ज्यादा अंग्रेजों को इन्होंने बहुत धूल चटा दिया था एक तरीके से, मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब विद्रोह में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई बिहार से। तो कुंवर सिंह थे और अमर सिंह दोनों भाई थे, इन्होंने मिलकर विद्रोह किया, जगदीशपुर से किया था। ये विद्रोह कब किया, 12 जून 1857 को किया था इन्होंने विद्रोह। ठीक है, जगदीशपुर से विद्रोह किया था किसने, कुंवर सिंह अमर सिंह ने 12 जून को 1857 को किया था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, ये जो विलियम टेलर है, विंसेंट आयर है, इन्होंने दमन किया था इस विद्रोह को। ठीक है, इस विद्रोह को दमन किया था विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दमन किया था। फैजाबाद में, अब नेक्स्ट है कि फैजाबाद में, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ चुका है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझिए। आप 5 मिनट के अंदर आप दो नंबर आप पक्के ले सकते हो इस टॉपिक से। अगर आपको ये पूरा आपने वीडियो देख लिया, 10 मिनट भी आपने आराम से वीडियो देख लिया, तो आप, मैं कसम से कह रही हूँ कि आप दो नंबर तो आपके पक्के हैं इससे। ठीक है, फैजाबाद से किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इस पे एक, इसलिए मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला जो थे, इनके ऊपर इनाम रखा गया था। ये जो जो अंग्रेज थे उनके कट्टर दुश्मन थे, ये बोला जाता दुश्मनों के भी दुश्मन थे ये। इनको बहुत ज्यादा अंग्रेज इन पे, इसको ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने इनाम डाला था। ठीक है, तो ये बोला कि अंग्रेजों के दुश्मन कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आना, ये कहाँ से थे, फैजाबाद से थे। इन्होंने जून 1857 में विद्रोह किया। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। और इस विद्रोह को दबाया किसने, तो कर्नल नील ने दबाया था। दमन किसने किया, कर्नल नील के द्वारा किया गया। ये जो दमन करता है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लेना, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, मतलब इस वीडियो को फोटो क्लिक करके दे दूंगी आपको। तो इस विद्रोह को किसने दबाया था, जो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, वो किसने दबाया था, कर्नल नील ने दबाया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि दुश्मनों के दुश्मन कौन थे, मतलब अंग्रेजों के दुश्मन कौन थे, तो अहमदुल्ला थे। ठीक है, फैजाबाद के थे। ये जो केंद्र कहाँ से किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद पे आते हैं। इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज बन चुका है, आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, और वैसे भी हर जगह नाम चेंज हो गया। इलाहाबाद से किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद से किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। कब शुरू किया था, 6 जून 1857 को शुरू किया था। कब किया था, 6 जून 1857 को। कभी कभी ये विद्रोह तिथि भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, और इसको भी किसने दबाया था, कर्नल नील ने दबाया था। फैजाबाद में जो हुआ उसको भी कर्नल नील ने दबाया था, और जो इलाहाबाद में हुआ उसको भी कर्नल नील ने दबाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बरेली। बरेली से, जो बरेली था शहर, वहां से किसने विद्रोह किया था, उनके नेता का नाम क्या था, तो खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये भी जून 1857 में हुआ था, इसका भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। ठीक है, इस विद्रोह को किसने दबाया था, विंसेंट आयर ने दबाया था। इस विद्रोह को किसने दबाया, विंसेंट आयर ने। बरेली से खान बहादुर खान थे, और अब इस ऐसे भी याद रखो, बरेली और बहादुर। ठीक है, बरेली से बहादुर खान थे, और जून 1857 को विंसेंट आयर ने इसको दबाया। ठीक है, फतेहपुर
फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला थे। जो फतेहपुर से किसने विद्रोह किया था? अजीमुल्ला ने किया था, 1857 में किया था। इनका कोई डेट फिक्स नहीं है, तो आप याद रखिएगा इतना ही। फतेहपुर से किसने किया था? अजीमुल्ला ने किया था 1857 में। और इसको किसने दबाया था? जनरल रेनार्ड ने दबाया था। ये याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब तो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल रेनार्ड ने दबाया था जो फतेहपुर का विद्रोह था अजीमुल्ला का, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स का, जो ये एग्जाम में ये एक नंबर आपको दिला सकता है। ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, ठीक है, कि किसका क्या मत था और उस मत को किसने दिया था, ठीक है। तो आपको पहला बताना है, पहला बता रही हूँ मैं कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था कि ना तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था, प्रथम था, और ना ही राष्ट्रीय और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था कि 1857 का जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो ये प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो आरसी मजूमदार ने कहा था। ये क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था, ठीक है। और एक दूसरे, हम इनके एसएन सेन के बारे में बात करते हैं। इनका क्या मत था? इनका मत ये था कि जो 1857 का विद्रोह है, विद्रोह का प्रारंभिक रूप सैनिक विद्रोह का ही था। उनका कहना था कि 1857 का जो विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था, वो सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने इसे राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। पहले ये सैनिक विद्रोह था, फिर इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था, ठीक है। एसएन सेन का कहना था, ठीक है। ये इनका ये मत था कि ये पहले ये सैनिक विद्रोह था, उसके बाद ये राजनीतिक स्वरूप में बदल गया था, ठीक है। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। इसने किसने कहा था? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें बोला है कि जो एसएन सेन ने ये कहा था कि जो ये इस प्रारंभ जो 1857 का विद्रोह था, वो प्रारंभ तो हुआ था इस सैनिक विद्रोह के रूप में, लेकिन बाद में वो क्या हो गया? राजनीतिक स्वरूप में ग्रहण हो गया। लेकिन जो 1857 का का विद्रोह है एक सैनिक विद्रोह, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ये सैनिक विद्रोह है। किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने बोला था कि जो 1857 का विद्रोह है, ये एक सैनिक विद्रोह है, ठीक है। ये धर्म धंधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध, मतलब धर्म के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा है। ये किसने कहा था? LER रीस ने कहा था, ठीक है। ये उन्होंने ये कहा था कि ये धर्म के खिलाफ, धर्म से जुड़े हुए लोग, जैसे क्योंकि ये आपको पता है कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस थे, जिसकी वजह से मुंह पे लगाना पड़ता था, तो हिंदुओं को तकलीफ होता था, क्योंकि वो गाय के मतलब कि वो सुअर के मांस से बना हुआ रहता था। तो इसी वजह से हिंदू को तकलीफ था, क्योंकि सुअर को मतलब वो कैसे मुंह पे लगाए? गाय के कल गाय की चर्बी से बना हुआ था, सुअर की चर्बी से बना हुआ था, उसका जो ऊपर वाला था। तो इस चक्कर में उन लोग को, इनको लग रहा था, LER रीस को लग रहा था कि ये सिर्फ धर्म के विरुद्ध युद्ध था ये, ठीक है। और 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ये देखिए, सर जेम्स आउट्रम का मानना था कि 1857 का जो विद्रोह था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का एक परिणाम था, बस, और कुछ नहीं। और जो टी आर होम, आप खुद ही इतना TRE के वेट के चक्कर में हम लोग पागल हो चुके हैं कि अब TR सुनते हैं डायरेक्टली TRE ऑटोमेटिक निकलता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपके साथ भी होता है? क्या आप BPSC बोलो, अपने आप ऑटोमेटिकली TRE आ जाता है? मेरे साथ तो यही हो रहा है। मैं अभी TR पढ़ रही, बट मेरे को TRE आ रहा है दिमाग में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। TR होमेस, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच एक युद्ध है, मतलब इन लोगों का स्टेटमेंट ये था। ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और बच गया था कि जो प्रभावती देवी थी, उन्होंने पटना क्षेत्र स्वतंत्रता का संग्राम सेनानी, उन्होंने भी नेतृत्व संभाला था, मतलब एक एक्टिव रोल प्ले कर रही थी पटना से प्रभावती देवी भी लड़कियों में, ठीक है। ये क्वेश्चन ये वो था। और एक पॉइंट ये था कि अजीमुल्ला खान जो थे हमारे, वो चीफ एडवाइजर ऑफ नाना साहेब के चीफ एडवाइजर थे। नाना साहेब के एडवाइजर कौन थे? अजीमुल्ला खान। आई होप कि आपको ये डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप प्लीज इसको
2x पे करके देखो या चाहे 1.5 करके देखो। ये जो मैंने अभी टॉप जो भी अभी मैंने बताया कि विद्रोहकर्ता, दमनकर्ता केंद्र क्या था, और ये जो फैक्ट थे वो मैंने बताया, तो उस चीज़ को जल्दी से 5 मिनट के अंदर आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर